हुकूमत ने पार्लियामेंट में अपनी पसंद की पार्टी पोजीशन भी बना ली है। खबरें चल गई सारे टीवी चैनल्स पर, आप देखिएगा कभी आप सारे टीवी चैनल्स की हेडलाइन अगर आपको सुनने का मौका मिले या ब्रेकिंग न्यूज़ देखने का मौका मिले, उनमें एक चीज़ कॉमन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पीटीआई का पार्लियामेंट में वजूद ख़त्म हो गया। ये ख़त्म शुद्ध वाली कहानी जो है ना, ये 2 सालों से चलती आ रही है और हर रोज़ कोई ना कोई नया बहाना, कोई ना कोई नया किस्सा आपके सामने रख के ये बताया जाता है कि पीटीआई ख़त्म शुद्ध, बानी पीटीआई ख़त्म शुद्ध और अब इसके बाद की सूरत हाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला किस किस को याद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ये कहते रहे हैं या अभी तक कह रहे हैं कि पीटीआई सियासी जमात थी और है, और ये जितने आज़ाद लोग थे ये पीटीआई के थे और हैं। अभी एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे अभी काजी फाइज ईसा साहब कुछ फैसले दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि माजी में कुछ फैसले गलत हो गए। फॉर एग्जांपल जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस को उन्होंने टेकअप किया आते ही और कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की कि जनाब माजी में अदलिया से गलत फैसले हुए और आज हम उनकी तस्दीक कर रहे हैं। ऐसे ही आने वाले किसी वक्त में तारीख किसी ना किसी वक्त ज़रूर इन फैसलों को भी दुरुस्त करेगी जो आज हो रहे हैं। इन फैसलों को भी किसी ना किसी वक्त में जाके रिवर्स होना है या इनकी तस्दीक होनी है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, जितना लेट करेंगे उतना नुकसान पाकिस्तान का। इस सारी सूरत हाल में अब एक चीज़ तो क्लियर होती जा रही है, मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ, मतलब जो आसपास माहौल है, मंजरनामा है, आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, चंद दिनों की बात तो दूर की बात है ना, चंद घंटों में क्या हो सकता है। तो उसके हवाले से ऐसा लगता है कि जो आईनी तरमीम है ना वो 90% तक मंजूर हो चुकी है। यूँ समझ लीजिए कि 90% उसका काम हो चुका, क्योंकि मौलाना तो ज़िद पर अड़े हुए थे। उन्होंने तो कहा कि जनाब वो मुसवदे को मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने अब मौलाना के बगैर आईनी तरमीम कराने का फ़ैसला कर लिया है। पार्लियामेंट ने कानून साजी का सहारा लेकर आज एक बार फिर बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया है और इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो फैसला करे। और इलेक्शन कमीशन के इजलास पे इजलास हो रहे हैं, वो पार्लियामेंट के भेजे गए खतूत का जायज़ा ले रहा है और आखिर में क्या फ़ैसला करेगा ये दीवार पे लिखा हुआ है। सबको पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक क्या फ़ैसला करने जा रहा है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद आईनी तरमीम की सूरत में बराह रास्त बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो आगे क्या फ़ैसला होगा बहुत अच्छे से आपको पता चल सकता है। तो पहले मरहले में अब आगे होने क्या जा रहा है, टाइमलाइन आपके सामने रखता हूँ। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद को वापस कर दी जाएंगी, जैसा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख कर कहा है कि जनाब जो भी है अमल दरामद करें जो पार्लियामेंट ने कानून साजी किया उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेशक ना माने, इन फील्ड फैसला है कि जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई की है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं पार्लियामेंट ने कहा है कि जनाब नशिस्तें नहीं जा सकती पीटीआई के पास, तो आप पार्लियामेंट का फैसला माने। तो एक बार फिर क्या हो रहा है कि लूटा हुआ माले गनीमत जो है वो आपस में तकसीम करने की एक बार फिर कोशिश होगी और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आप देखिएगा। इस सिलसिले में आज पीटीआई के तमाम अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान करार देकर पार्लियामेंट में सियासी जमातों की एक पार्टी पोजीशन वाजे कर दी गई है। उन अरकान से मुतालिक पार्टी पोजीशन वाजे की गई है जिनसे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पीटीआई के हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने जो पार्टी पोजीशन वाजे की है उसमें पीटीआई को सिरे से उस फहरिस्त से ही निकाल दिया गया और तमाम के तमाम जो रुकन पीटीआई के थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। और पीटीआई का चूँकि उसमें नाम नहीं है, लेकिन 8 अरकान ऐसे हैं जिनके बारे में लिखा गया है कि बैक्ड बाय पीटीआई, यानी पूरी इस पार्लियामान में पीटीआई की जो नुमाइंदगी इस वक्त नज़र आ रही है कागज़ों में वो 8 अरकान के हवाले से नज़र आ रही है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बैक्ड बाय पीटीआई है। और ये कौन से अरकान हैं? ये वो अरकान हैं जो ना तो पीटीआई में गए और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए। इन्होंने अपने आप को आज़ाद रखा क्योंकि ज़रूरत थी इन्हें, क्योंकि कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था। अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करते तो फिर ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना लड़ सकते। फॉर एग्जांपल उनमें बैरिस्टर गौहर है, उमर अयूब है, जिन लोगों ने ये इलेक्शन लड़ना था वो लोग अभी आज़ाद हैं और उनके बारे में बैक्ड बाय पीटीआई लिखा गया। और बाकी जितने लोग वोट लेके आए हैं पीटीआई का उनका जिक्र ही नहीं है सिरे से। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पार्लियामान की जो सबसे बड़ी अक्सरियती जमात हो सकती थी उसका नामो निशान उस फहरिस्त में नहीं है। इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि पीटीआई का पूरा वजूद जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से वजूद ख़त्म करने की कोशिश ये की जा रही है।